हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। पहली बात हम कर रहे हैं इसमें प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन की बहुत इजी मेथड बता रहा हूँ आपको, लैब मेथड बता रहा हूँ मैं। लैब मेथड में लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर करेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीज सेकेंड आयन सॉल्ट बाय परऑक्सो डाइसल्फेट के साथ रिएक्ट कराएंगे आप। रिएक्ट कराने के बाद यानी कि ये क्या आपका परऑक्सो डाइसल्फेट है, इसको रिएक्ट कराया हमने मैग्नीज आयन के साथ, मैग्नीज सेकेंड आयन के साथ, और जो बनाता है आपका MnO4-1 यानी कि परमैंगनेट, ये सब उसमें दिखा रहा है। और जो सेकेंडली है वो होगा आपका SO4-2, ये आयंस के फॉर्म में आपको दिखा रहा है, और प्लस। ठीक है, इसे बैलेंस कर लीजिए। इसे बैलेंस आप करेंगे तो ये इस टाइप से कुछ निकल के सामने आएगी ये, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, हमने क्या किया, परऑक्सो डाइसल्फेट के साथ रिएक्ट करवा दिया मैग्नीज सेकेंड आयन को, और जब मिला हमें पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है ना, इसी को हम बोलते हैं, इसी को हम बोलेंगे KMnO4। ठीक है ना, बहुत सिंपल सी मेथड है लैब में कराने की। और बहुत सारी मेथड होती है, अपने बुक्स में देखिए, वहां आपको मिल जाएंगी ये। ठीक, प्रॉपर्टी की बात करें, कलर की बात करें, पोटेशियम परमैंगनेट एग्जिस्ट इन डीप पर्पल ब्लैक। आपने बहुत बार देखा होगा, पर्पल कलर में आपको दिखता है, पर्पल ब्लैक कलर में आपको मिलेगा ये। ठीक है ना, पर्पल कलर बोल सकते हैं हम इसका। ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये जो वाटर में होता है, रूम टेम्परेचर वाटर में होता है, मॉडरेट सॉल्युबल होता है। ठीक है, लेकिन जैसे आप थोड़ा पानी गर्म कर देंगे, हॉट वाटर करेंगे, तो तुरंत क्या होता है, सॉल्युबल हो जाता है। हम बोल सकते हैं इट इज मोर सॉल्युबल इन हॉट वाटर। ये हॉट वाटर में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा सॉल्युबल होता है। और अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, इसकी हम स्टार्ट करें तो इसकी अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी देखें तो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, अगर हम हीट के साथ से, अगर हमें हीट दें, अगर मैं आपसे बोलूं KMnO4 को आप हीट दें, और लगभग हीट कितने की दें आप, 513 केल्विन में आप रखें, इतनी हीट इसको दें, तो ये तुरंत किसमें डिकम्पोज हो जाता है, ये पोटेशियम मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि K2MnO4 में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि किसमें हो जाता है, पोटेशियम मैग्नेट, ये मैग्नेट में किसमें हो जाता है, पोटेशियम मैग्नेट में हो जाता है, और जो निकलता होता है MnO2+O2। ठीक है, ये कब डिकम्पोज, तुरंत क्या होता है, डिकम्पोज। जब आप क्या करते हैं, इसको हीट देते हैं, आपने हीट दी इसको इतने टेम्परेचर में, तो ये डिकम्पोज हो गया। ठीक है ना, और उसके बाद आप दोबारा से अगर इसको हीट देंगे, K2MnO4 को हीट देंगे, तो ये फिर और क्या हो जाता है, ये टूट जाता है पोटेशियम मैग्नेटाइट में, K2MnO3 में टूट जाता है। यानी कि लगातार क्या हो सकता है, डिकम्पोज होकर हमें क्या देने लग जाता है, ऑक्सीजन। तो डिकम्पोज यानी कि हीट देंगे तो डिकम्पोज होने के बाद क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। अगला, अगर हम इसकी अगली केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो हम क्या कर रहे हैं, इसको KMnO4 को हम क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेट, यानी कि अगर मैं इसको कंसंट्रेट H2SO4 के साथ इसको रिएक्ट करा रहा हूं, तो अब देखिए रिएक्ट करने के बाद ये देता क्या है, ये भी वही बात यहाँ पर को निकल के आ गई। ये हमें देता है Mn2O7 प्लस KHSO4 प्लस H2। आप बैलेंस कर लीजिएगा इसे। when cooled concentrated H2SO4, जब हम ठंडे KMnO4 सॉल्यूशन को कंसंट्रेट H2SO4 के साथ मिक्स करते हैं, इट गिव्स Mn2O7 विच इज वार्मिंग डिकम्पोज टू MnO2, और तुरंत जैसे बनता है अनस्टेबल होता है, और तुरंत ये किसमें डिकम्पोज हो जाता है, ये डिकम्पोज हो जाता है आपका MnO2 में, MnO2+O2, और हमें क्या देता है, डिकम्पोज होने के बाद ऑक्सीजन दे देता है। तो ये तुरंत डिकम्पोज होने के बाद क्या हमें क्या दे देता है, ऑक्सीजन दे देता है, ये हो जाता है डिकम्पोज। ओके, पहले आप क्या करेंगे, इसमें KMnO4 में कंसंट्रेट H2SO4 मिलाया, इसने हमें क्या दिया, Mn2O7 दिया, ये अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होने की वजह से तुरंत ही किसमें डिकम्पोज हो जाता है, MnO2 में, मैग्नीज डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, और यहाँ से हमें ऑक्सीजन दे देता है। और अगर हम क्या करें, कूल के बजाय, यहाँ पर तो कूल है ना, ये ठंडा है, अगर ये करने के बजाय हम क्या कर दें, वार्म कर दें, यानी कि KMnO4 के सॉल्यूशन को थोड़ा गर्म कर दें, और फिर मिलाएं हम इसमें क्या, कंसंट्रेट H2SO4 फिर मिलाएं इसमें। यानी कि KMnO4 में हमने क्या मिला दिया, फिर से क्या मिला दिया, H2SO4 मिला दिया, कंसंट्रेट H2SO4। लेकिन अब MnO4 कैसा है आपका, वार्म है, गर्म है। तो अगर वो गर्म होगा तो उसमें क्या मिलेगा हमें, जो उसमें हमें मिलना स्टार्ट होगा वो होगा हमें, इसमें भी वही ऑक्सीजन ही निकलती है दोनों में, K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O प्लस O2। आप बैलेंस कर लीजिएगा, O2 यहाँ पर को O2 गैस निकलती है, और यहाँ पर को आप देख रहे हैं हमने जब इसके साथ मिलाया तो इसमें ऑक्सीजन गैस बाहर निकल रही है, यहाँ पर को मैग्नीज डाइऑक्साइड बन रहा है, ऑक्सीजन यहाँ भी लिबरेट हो रही थी। ठीक है ना, ये यानी कि
कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्ट करने के बाद ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है ना। मेन और इम्पोर्टेंट बात ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ये बहुत अच्छी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ये बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो K2Cr2O7 था वैसे ये भी है। इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है, यानी कि हम बात करें इसकी जो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर आता है, यानी कि ये बहुत सारे कंपाउंड को क्या कर सकता है, इजिली ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है। और दूसरी बात, ये न्यूट्रल, एल्काइन, एसिडिक सॉल्यूशन सबके साथ ये क्या करता है, रिएक्ट करता है, ठीक है। ये न्यूट्रल करने का मतलब है अगर KMnO4 में आप वाटर ऐड कर देंगे तो वो इसको भी क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है ना। और न्यूट्रल मीडियम की बात हमने कर चुके हैं, न्यूट्रल मतलब वाटर की बात होती है यहाँ पर, उसको ऑक्सीडाइज करने में यूजफुल होता है, ठीक। ये एल्काइन मीडियम में, यानी कि अगर आप KMnO4 के साथ KOH मिला दें तो उसके साथ भी क्या कर, उसको भी ऑक्सीडाइज करने की, ऑक्सीडाइज करने के बाद उसको मैग्नेट आयन में बदल देता है, ठीक है ना। यानी कि MnO2-2 यानी कि आयंस में कन्वर्ट कर देता है। ये एसिडिक मीडियम में भी काम करता है। अगर H2SO4 के साथ ऐड कर देंगे तो अभी आपने देखा इसने ऑक्सीजन दे दी, तो ये ऑक्सीडाइज करने के बाद ऑक्सीजन रिलीज, तो ये बहुत पावरफुल क्या है, ऑक्सीडाइज एजेंट की तरह काम करता है। K2Cr2O7 भी और KMnO4 भी, ये इनकी इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये जब एल्काइन में मिलेंगे तो आपको क्या देंगे, ये आपको आयन देने लग जाएंगे, यानी कि मैग्नेटेड आयन देने लग जाते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं। एसिडिक मीडियम में आप देख रहे हैं क्या प्रोड्यूस कर देते हैं, ये ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है ना। और सेकेंडली न्यूट्रल की अगर हम बात करें तो न्यूट्रल में, अब न्यूट्रल की भी वही बात यहाँ पर को निकल के आती है कि न्यूट्रल में ये क्या काम करेगा। तो न्यूट्रल की अगर मैं बात कहूँ तो न्यूट्रल के साथ तुरंत रिएक्ट करता है, बहुत बार क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है और वहां पे क्या करता है, ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। तो इनकी वही चीज यहाँ पर को निकल के आए, पावरफुल क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। अब इनकी बात निकल के आती है कि इनकी यूज कहाँ है। यूज जैसे आपने K2Cr2O7 का देखा है आपने, उसका यूज क्या था, वो भी क्या एक वॉल्यूमेट्री एनालिसिस में टाइट्रेशन के में काम आ रही थी, और ये भी क्या होती है, ये भी टाइट्रेशन के काम में आती है। जैसे अगर हम देखें, हम ऑक्जुलेट, आयोडाइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसके वॉल्यूमेट्री एनालिसिस में, इसके एस्टिमेशन में हम क्या करते हैं, KMnO4 का यूज करते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात ये, अगर इसकी यूज की बात करें तो ये जो प्योर स्टेट में रहती है, प्योर स्टेट में हम इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड को फॉर्म कर सकते हैं, इसके एस्टिमेशन में यहाँ पर को काम आती है। ऑक्जेलिक एसिड के टाइट्रेशन में काम में आता है ये, ठीक है, यानी कि उससे बनाने में भी काम में आता है, उसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने में काम में आता है। मेनली हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन जो होता है उसमें ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। जब हम क्या करते हैं, इसमें डाइल्यूट H2SO4 मिलाते हैं KMnO4 में, या हम HNO3 मिलाते हैं, तो उसकी प्रेजेंस में भी बहुत बार ये काम देखा गया। लेकिन जो डाइल्यूट H2SO4 के साथ काम होता है वो उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को भी शो करता है, ठीक है ना। तो इसमें रिमेम्बरिंग कुछ चीजें हैं, मैं आपको बता देना चाह रहा हूं। जैसे हम इसमें वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग KMnO4 आर कैरिड आउट ओनली इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 बट नॉट इन प्रेजेंस ऑफ HCl और HNO3। यानी कि मैंने आपसे बोला था कि HNO3 का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ फिर वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए अगर आप कहीं वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन करें, प्रैक्टिकल की बात मैं आपसे कर रहा हूं, तो वहां पर को डाइल्यूट H2SO4 का यूज होता है। यहाँ पर को आप HCl या HNO3 का यूज नहीं कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज, इसका रीजन क्या है, दिस इज बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन प्रोड्यूस फ्रॉम KMnO4 प्लस डाइल्यूट H2SO4 इज यूज टू ओनली फॉर ऑक्सीडाइजिंग द रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करता है कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को शो करने के लिए वहां पर क्या करते हैं, H2SO4 का ही यूज करते हैं। मोर ओवर H2SO4 डज नॉट गिव एनी ऑक्सीजन, क्योंकि H2SO4 ऑक्सीडाइज होने के बाद किसी प्रकार की ऑक्सीजन नहीं देता है, और KMnO4 ऑक्सीजन दे सकता है। अगर दोनों दे देंगे तो फिर वहां प्रॉपर्टी को शो होगा नहीं। इसलिए कह रहा है मोर एवर H2SO4 डज नॉट गिव एनी ऑक्सीजन ऑफ इट्स ओन टू ऑक्सीडाइज द रिड्यूसिंग एजेंट। इसकी वजह से क्या होता है, जो उसके साथ ऐड जब के क्या जाता है तो ये खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है। यहाँ पर को पार्टिसिपेट करने वाला कौन सा होता है, KMnO4 ही होता है। इसलिए यूज किया जाता है आपका डाइल्यूट H2SO4। अगर HCl HNO3 करेंगे तो ये उसको रिड्यूस भी कर सकता है, उसके साथ अलग प्रॉपर्टी भी शो कर सकता है, जिसकी वजह से उसका यूज नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं HCl को, अगर आप HCl के केस में कहें, अगर आपने HCl केस कर दिया, HCl के साथ ऐड कर दिया KMnO4 को, द ऑक्सीजन प्रोड्यूस फ्रॉम KMnO4, जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है KMnO4 से HCl में मिलाने के बाद वो क्या हो जाती है, तुरंत ऑक्सीडाइज कर देता है उसको, यूज टू ऑक्सीडाइज HCl। वो HCl को ही क्या करने लग जाती है, ऑक्सीडाइज करने लग जाती है। और ऐसा ही केस किसमें होता है, HNO3 में। HNO3 भी क्या करती है, HNO3 इज यूज टू इटसेल्फ एक्ट एज एन ऑक्सीडाइज एजेंट एंड पार्शियली ऑक्सीडाइज टू रिड्यूसिंग एजेंट। वो भी खुद को क्या करने लग जाती है, ऑक्सीडाइज करने लग जाती है, या उसमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करने लग जाती है। तो इस वजह से इनका यूज नहीं किया जाता है। इसमें यूज किया जाता है H2SO4 का यूज किया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि वो किसी प्रकार की ऑक्सीजन नहीं देता है, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं H2SO4 डज नॉट गिव एनी ऑक्सीजन ऑफ इट्स ओन टू ऑक्सीडाइज द रिड्यूसिंग एजेंट्स। ओके, तो वहां पर इसका यूज होता है। सेकेंडली
जो इसका यूज है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है लेबोरेटरी में, जिसकी वजह से बियर एजेंट को बनाने में भी इसका बहुत ज्यादा यूज हो जाता है। जब हम पोटेशियम परमैंगनेट को एल्काइन के रूप में लेते हैं, ठीक है ना, तो अनसेचुरेशन यानी कि अनसेचुरेशन टेस्ट में, यानी कि अनसेचुरेशन करने का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो फंक्शनल ग्रुप के अनसेचुरेशन या सेचुरेशन टेस्ट की बात निकल के आती है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अनसेचुरेशन को दिखाने के लिए बियर टेस्ट किया जाता है। वहां पर कोई बियर रिएजेंट का यूज किया जाता है, तो वहां पर KMnO4 का यूज किया जाता है। तो बियर रिएजेंट में भी इसका यूजफुल है, यानी कि इसे बियर रिएजेंट भी बोला जाता है। इसका एक और नाम है एल्काइन पोटेशियम परमैंगनेट को हम क्या बोलते हैं, बियर रिएजेंट ही बोलते हैं, वहां इसका यूज है। पोटेशियम परमैंगनेट का एक वाइडली यूज है, आप देखते होंगे इसका यूज पहले तक जो मेडिकल में था, मेडिकल में लाल दवा के नाम पर इसका यूज किया जाता था, ठीक है ना, तो वहां इसका यूज किया जाता है। सेकेंडली हम बोल सकते हैं ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ब्लीच के काम में आ जाता है। तो ये क्या होता है, ये ब्लीच करता है, ब्लीच में काम में आता है, ठीक है। और इसे ब्लीच करने के मतलब है डीकलराइजेशन, आप कपड़े हैं, आपके वूल है, कॉटन है, सिल्क है, टेक्सटाइल फाइबर्स हैं, उनके बहुत ज्यादा यूज में आता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है, मैग्नीज की हम बात कर रहे हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है sp3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी वही है, टेट्राहाइड्रल होता है, यानी कि MnO4 की बात तो सिंपल है, MnO4 की अगर हम बात करें तो इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर है, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर की बात हम करते हैं इसकी, तो ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है ना। यहाँ पर को बात करें तो ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर को ऐड होते हैं, तो इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। परमैंगनेट आयन का MnO4 की बात यहाँ पर हो रही है, MnO4 माइनस की बात हो रही है, ये कैसा स्ट्रक्चर है इसका, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, ठीक है। तो ये आज हमने जाना इसके ऑक्साइड है ऑक्सो एनायंस के बारे में जाना, तो ये थे इसके ऑक्साइड ऑक्सो एनायंस के इन्फॉर्मेशन थी। अब जो हम पढ़ेंगे, हम जो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे वो होंगे हमारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, दैट मीन्स एब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हम एक ब्रीफ जानकारी लेंगे कि वो होता क्या है एब्लॉक एलिमेंट्स। कुछ डिस्कशन हो चुका है, इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है, तो काफी अब इसके बारे में हम थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे एब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।